वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू था प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। पार्ट वन में हमने ये स्टेटमेंट जो कि यहाँ लिखी हुई है कि जी n फैक्टोरियल जो है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा अगर हम दूसरी साइड पे 2 पावर n माइनस वन लिखेंगे, और n जो हम पुट करेंगे नंबर वो 4 या 4 से ग्रेटर कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब लेस के लिए ये रिजल्ट फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव भी किया था मैथमेटिकल जो हमारे पास एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन है उससे। अब इसी तरह से हम जो है वो सेकंड जो हमारा पार्ट था जिसमें कि 4 पावर n हमने प्रूव करनी है कि ये हमेशा ग्रेटर होगी 3 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस वन से, और इसमें जो हम n पुट करेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स में से जो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो 2 या उससे ग्रेटर नंबर हो तब ये ट्रू है। लेकिन अगर आप 1 माइनस वन या 0 या कोई भी सा जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको पुट करेंगे तो ये रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी करके अलग से रखा हुआ है ताकि हम जरा इस पर ज्यादा फोकस कर सकें। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन रीड करते हैं। यूज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 4 पावर n is more than 3 पावर n plus 2 पावर n minus 1 for integral values of n more than 2 और equal to 2। ठीक है जी, अब देखें इसमें जो एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन है इसकी जो कंडीशन 1 है, ठीक है, वो क्या है, हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर कंडीशन 1। ठीक है जी, फॉर कंडीशन 1। ठीक है, इसमें हम जो सपोज कर लेते हैं लेट्स से कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, हम यूं बात कर सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है लेट्स से कि ये s ऑफ n है। ठीक है, s ऑफ n बी द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं जी, फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगी देन s ऑफ n जो है वो सच दैट कि 4 पावर n इज मोर देन 3 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें जो है वो n को, चूंकि हम जब प्रिंसिपल जो इंडक्शन है उसकी बात कर रहे होते थे मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इसमें हम 1 पुट करते थे। लेकिन अब हम जो है इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है वो चूंकि 2 से ग्रेटर की बात 2 की बात की जाए तो 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देन वी हैव s ऑफ 2। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर के लिए या सेकंड जो पॉजिटिव इंटीजर उसके लिए स्टेटमेंट बन जाएगी 4 पावर 2, ठीक है, इज मोर देन 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 माइनस वन। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या ये ट्रू आ रहा है या रॉन्ग फॉल्स आएगा। 4 पावर 2 16 होती है। ठीक है, 3 पावर 2 9 है और ये 2 पावर 1 इज 2, तो 9 प्लस 2 इज लेस देन 16 या 16 इज ग्रेटर देन 9 प्लस 2 विच इज ट्रू। ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट है जी हमारा विच इज ट्रू। तो इसका मतलब कि जब ये रिजल्ट ट्रू है तो कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, दिस इंप्लाइज के जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 ये ट्रू है, कंडीशन 1 इज ट्रू। ठीक है, लेकिन अभी भी हम इसको नहीं कह सकते कि ओवरऑल ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। हम यूँ कहते हैं लेट द जो हमारी ये इनइक्वालिटी है, ठीक है जी, चूंकि इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, बी ट्रू, इसको हम सपोज करें, मतलब हाइपोथेसिस जो है क्रिएट कर रहे हैं अपना कि ये फॉर n इक्वल टू k के लिए जो है वो k चूंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन भी लगा देता हूँ और ये भी साथ में बता देता हूँ चलें कि जो k है वो 2 या 2 से ग्रेटर नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो यही हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि हम लिख रहे होंगे इसमें जैसे 4 पावर 2 थी, अब 4 पावर k आ जाएगी, इज मोर देन 3 पावर k प्लस 2 पावर k माइनस वन। ठीक है जी, ये आ जाएगी, इसे हम कह लेते हैं कि ये हमारी इनइक्वालिटी नंबर 1 है। ठीक है, और अब हम इस जो रिजल्ट है वो प्रूव करने जा रहे हैं कि वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, नाउ फॉर k प्लस 1, ठीक है, या यूं लिख लेते हैं n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, n इक्वल टू k प्लस 1, we have to prove that it is true for, या s of k plus 1 is true for is true। ठीक है, और अगर ये ट्रू हो जाएगा
देन वी कैन से दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी। और अब इसमें जब हम ये बात लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी, जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, एस ऑफ के प्लस वन अगर हम लिखें तो क्या लिखें। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 पावर के की जगह अब के प्लस वन आ जाएगा रिप्लेस होके, ठीक है, एन एन की जगह। और यहाँ पर मोर देन का सिंबल आएगा 3 पावर के प्लस वन, ठीक है, और प्लस 2 पावर के प्लस वन और माइनस वन। तो ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पावर के आ जाएगी, 2 पावर के। तो ये कंडीशन, मतलब ये वाली जो इनइक्वालिटी नंबर 2 है, ये हमने प्रूव करनी है, ये रिजल्ट हमने शो करना है। ठीक है, तो मैं अदर वर्ड्स में ये कहता हूँ कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लेके चलते थे, तो अब इसमें हम इक्वेशन 1 को लेके चलेंगे और इन इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलेंगे और इन इक्वेशन नंबर 2 लेके आएंगे। कैसे ला सकते हैं अब इस पर हम बात करेंगे। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ कि नाउ वी हैव टू विच वी हैव टू शो। चलें यूं मैं बात कर लेता हूँ, विच वी हैव टू शो, मतलब ये जो रिजल्ट नंबर 2 ये हमने लेके आना है, वी हैव टू शो। और हमें गिवन क्या है, अब हम गिवन से लेके चलते हैं। अब हमारा जो गिवन है वो है कि 4 पावर के इज मोर देन 3 पावर के प्लस 2 पावर के माइनस वन। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा गिवन है। अब इसमें हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं, हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऑन बोथ साइड, ठीक है, इनइक्वालिटी को 4 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 4 पावर के से भी लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 3 पावर के प्लस 2 पावर के माइनस वन से। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, मजीद अगर हम देखें तो ये तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये 4 पावर के प्लस वन आ जाएगा। अब मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखें यहाँ पर जो रिजल्ट मैं लाना चाह रहा हूँ उसमें 4 पावर के प्लस वन, और यहाँ पे गिवन में 4 पावर के है, और हम जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। अगर 4 होगा तो उसकी पावर मतलब 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद के प्लस वन होगी, यानी मैंने बिल्कुल एक, आप समझ लें कि कॉमन सेंस को हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब देखें ये जो 4 है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत मल्टीप्लाई होगा के 3 पावर के से भी, और 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 पावर के माइनस वन से भी। ठीक है, और इससे 2 पावर के माइनस वन को हम मजीद इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पावर के इंटू 2 पावर माइनस वन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, वापस के माइनस वन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये 4 पावर के प्लस वन, ठीक है, इज मोर देन 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस वन, अगेन वही बात के यहाँ पर 3 की पावर के प्लस वन बनानी है, और वो उसी सूरत में बनेगी जब यहाँ पर 3 लिखा होगा। ठीक है, तो ये 3 पावर के, और इसे चलें इसे हम यूं कर सकते हैं कि ये हमारे पास 4 इंटू 2 पावर के डिवाइडेड बाई 2 है, चूंकि ये 2 इनवर्स है जो कि 1/2 के इक्वल होता है, ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको यहाँ पे। अब देखें इससे मजीद हम इसको लिख सकते हैं 4 पावर के प्लस वन इज मोर देन, ठीक है जी, ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 पावर के से, तो 3 इंटू 3 पावर के आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 भी मल्टीप्लाई होगा 3 पावर के से, तो यहाँ पे 3 पावर के आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 टाइम्स 2 पावर के लिखा हुआ है, 2 दफा 2 पावर के है, इसका मतलब इसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूं तो एक दफा लिखूंगा 2 पावर के, फिर प्लस 2 पावर के, जो कि ऐड होने के बाद क्या बनेगी 2 इंटू 2 पावर के, जो कि वापस यही बन जाता है जो इधर नंबर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर के। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात आपको। अब देखें इसमें हम मजीद इसको क्या कर सकते हैं कि ये 4 पावर के प्लस वन, ठीक है, इज मोर देन 3 पावर के प्लस वन, ये देखें ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, और इस 2 पावर के को मैं उठाकर शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पावर के का, तो ये 2 पावर के अब प्लस 3 पावर के और प्लस 2 पावर के। ठीक है जी, 2 पावर के। अब देखें हम जो रिजल्ट शो करना चाह रहे हैं वो ये है कि 4 पावर के प्लस वन जो मोर देन 3 पावर के प्लस वन प्लस 2 पावर के है। ठीक है, अब देखें मैं इस तरह से अगर बात करूं कि 10 जो है वो ग्रेटर है 8 प्लस 1 से। ठीक है, अब 1 हमें डेफिनेटली पता है कि ये पॉजिटिव है, अगर हम इसमें कोई चीज ऐड भी कर रहे हैं इस नंबर में तो ऐड होने के बावजूद ये साइड ग्रेटर ही है। ठीक है, लेकिन अगर ये होता 8, मतलब 8 की जगह लिखा होता 9, सॉरी इसको चले मैं लिखता हूँ 10 और यहाँ पे -1, और अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो फिर तो ये 10 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
अगर फर्ज करें ये प्लस है तो तब भी ये रॉन्ग है, तब तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। लेकिन अगर ये 9+1 है तो अब इसमें ये जो 1 है हमारा, ये लाजमी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि 9-1 जो है वो 8 होता है और वो हमेशा 10 से लेस होगा। लेकिन ये प्लस कर दें तो फिर ये रॉन्ग रिजल्ट हो जाएगा। मतलब इसी लिहाज से आप यहाँ पे खुद सोचें कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर दोनों ऐड हो रहे हैं इस वाले नंबर में, ठीक है, इस वाले नंबर में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और तब जो रिजल्ट आ रहा है तब भी वो इस 4 पावर k+1 से छोटा ही आ रहा है और ये रिजल्ट बड़ा आ रहा है। तो हमने किसी तरह ये बात साबित करनी है कि ये नंबर पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो जाहिर बात है कि फिर इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर हो सकता है इससे, ये पॉसिबिलिटी है कि नंबर इससे ग्रेटर और इसमें से हम कुछ कम करें तब ये उससे लेस हो रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर जिससे मैं नंबर से आपको समझा रहा था। तो यहाँ पर हम फिर यूं बात कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वी नो डैट, हम यूं लिखेंगे कि वी नो डैट के जो 2 पावर k है, 2 पावर k, और फिर देखें k हम जो पुट कर रहे हैं वो 2 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर पुट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आएगा। और इसी तरह से 3 पावर k भी डेफिनेटली 0 से ग्रेटर आएगा। फिर दो पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो कि 2 पावर k प्लस 3 पावर k, इन दोनों को ऐड करो तो ये फिर डेफिनेटली 0 से ग्रेटर आएगा। मतलब ये पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो अगर हम इसमें से इग्नोर भी कर दें ये वाला नंबर, ठीक है, तब भी ये जो 4 पावर k+1 है ये ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि जो 4 पावर k+1 है ये मोर देन, ये ग्रेटर ही रहेगा किससे जी, 3 पावर k+1 प्लस 2 पावर k से, ठीक है। और विच इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये हम जो है वो उसी गिवन कंडीशन से लेके आए हैं ये रिजल्ट, ठीक है, और जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि कंडीशन 2 जो है वो भी सेटिस्फाइड हो गई है, ठीक है। कंडीशन 2 इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब कि फिर ये फॉर ऑल जो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बाय एक्सटेंडेड या प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर्स जो कि 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर है।